नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RSK पे मोस्ट वेलकम है। राह सक्सेस की पहली कड़ी में हम भारत के संविधान एवं राज व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। उसके पहले हम आपको इसका इम्पोर्टेंस बता देते हैं कि भारत के संविधान एवं राज व्यवस्था से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे SSC, चाहे UPSC, चाहे स्टेट PCS, किसी भी कमीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न होना अनिवार्य है और रहता ही है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करके ये बात का अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन होता है या नहीं। और कमीशन के एग्ज़ाम में, वो चाहे किसी भी स्टेट कमीशन का एग्ज़ाम होता है या UPSC में, नियर अबाउट 15 से 22 क्वेश्चन का इसका एवरेज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था। उसकी पहली कड़ी में हम तो शुरू करते हैं प्रस्तावना। और उसके पहले हम आपको संविधान का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देंगे कि संविधान होता क्या है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, नियमों एवं प्रावधानों का अवसंग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। और राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। जैसे कि आर्टिकल 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अगर इस पर कोई कानून बनाया गया संसद के द्वारा तो यह संविधान का व्यवहारिक अनुप्रयोग राज्य व्यवस्था कहलाएगी। और उस राज्य व्यवस्था की पहला चैप्टर, पहला भाग हम शुरू करते हैं भारत की प्रस्तावना। दरअसल भारत की प्रस्तावना है क्या, और प्रस्तावना या उद्देश्य क्या, या प्रियम्बल, तीनों एक ही चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना शब्द का वर्णन कहीं नहीं किया गया है, कहीं नहीं। बेयर से आप उठा के इस बात को देख सकते हैं। वहाँ उद्देश्य क्या, हिंदी वर्जन में उद्देश्य क्या है और इंग्लिश में प्रियम्बल है। लेकिन क्यों नहीं रखा गया और क्या रीजन रहा इसके पीछे, ये संविधान सभा में विचार विमर्श का बात रहा। दरअसल जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई जो है, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 9 दिसंबर 1946 को जो है यह बात असेंबली में कही गई संविधान सभा में कि हमारे संविधान की एक प्रस्तावना होनी चाहिए जिसमें संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, यह सभी बातों का वर्णन होना चाहिए प्रस्तावना में। और एक क्रमबद्ध नियोजित तरीके से कोई भी लिखित संविधान अगर होता है तो उसकी प्रस्तावना अनिवार्यता होती है। विश्व के सभी संविधानों में प्रस्तावना पाई जाती है। उसी तरह हमारे भारत के संविधान में प्रस्तावना का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना की राजनीतिक अवधारणा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल प्रस्तावना की जो अवधारणा और कंसेप्ट लिया गया है वो अमेरिका से ली गई है और भाषा इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का तात्पर्य संविधान की भूमिका या आमुख से होती है। भूमिका या आमुख किसे कहते हैं, जैसे किसी किताब का, किसी ड्रामा, किसी कहानी को लिखा जाता है या कोई किताब लिखी जाती है तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसकी भूमिका होती है, उसका प्रीफेस होता है कि इस किताब का उद्देश्य क्या है, इसके अंदर का स्रोत क्या है, या इसको किसने लिखा है। यह सभी बातों का वर्णन उस किताब की इंट्रोडक्शन या प्रीफेस में या भूमिका में होता है। उसी तरह भारत के संविधान में प्रस्तावना है। हमारे संविधान के का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है, हमारे सत्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यह सब बातों का वर्णन भारत के संविधान की प्रस्तावना में मिलेगा आपको। आप देखिए, तात्पर्य इसका है कि संविधान की भूमिका या आमुख से है जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का वर्णन होता है या निर्माण की तिथि। उद्देश्य का विचार आपको हमने अभी बताया कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो है, और इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जब स्वीकार कर लिया गया तो यह बात विचार विमर्श किया गया कि इसको संविधान के किस भाग में रखा जाए, किस आर्टिकल में रखा जाए। तो ये किसी भी संविधान किसी भाग में या किसी भी अनुच्छेद से इसका संबंध नहीं है। दरअसल उद्देश्य का जो इसका उद्देश्य है ये प्रस्तावना बता रही है। तो प्रस्तावना से मिलता जुलता दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों एक ही स्वरूप को डिफाइन करते हैं, इसलिए इसको भारत के संविधान की प्रस्तावना में जगह दिया गया जो है। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य क्या कहा गया। हम प्रस्तावना के मूल तत्वों की बात करते हैं आपके साथ आज। इस प्रस्तावना में मुख्य बातें क्या हैं, इसका महत्व क्या है, इसकी प्रमुख बातें, मूल तत्व कुछ भी आ जाए, अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना का महत्व आ जाएगा तो आपको ये 4 पॉइंट डिफाइन करना होगा। और इसके मूल तत्व अगर प्रश्न में पूछ लिया कहीं तो यही चारों तत्व पाए जाएंगे या प्रमुख बातें इसकी। दरअसल संविधान में प्रस्तावना में वर्ड डिफाइंड है कि संविधान या सत्ता के शक्ति का स्रोत क्या है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग, लोक प्रभुता। क्या कह रहा है कि हम भारत के लोग जो है, लोक प्रभुता अर्थात
लोक मतलब जनता, प्रभुता मतलब मालिक, अर्थात जनता ही मालिक है। फ्रांसीसी क्रांति में रूसो द्वारा कहा गया था, द वॉइस ऑफ पीपुल इज वॉइस ऑफ गॉड, जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है, जो है अर्थात शक्ति का स्रोत, भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है, लोक प्रभुता। इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरुआत ही होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यही शब्द से शुरू होती है भारत की प्रस्तावना। आपको एनसीईआरटी की बेसिक बुक के प्रथम पृष्ठ पे ही भारत की प्रस्तावना लिखती हुई आ रही है। पहले भी जब भी हम पढ़ाई करते थे, आप पहले पृष्ठ में देखिए, यहीं से शुरुआत होता है, लेकिन 90% लोगों को भारत की प्रस्तावना याद नहीं रहती है, जो है। तो ये इस बात को देखिए, वो डिफाइन करेगा कि भारत के साथ जो है शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं, अर्थात लोक प्रभुता, जनता, अर्थात संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, जो है अर्थात जनता मालिक है। रूसों ने कहा था, लोक प्रभुता शब्द को जो दिया गया है वो लोक प्रभुता वो रूसों के द्वारा गया है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उसने बोला था, जो है। अब भारत में सत्ता या शासन प्रणाली या संविधान का स्वरूप क्या होगा, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा। इसका जो क्रम है वो व्यवस्थित रूप में ही यही होना चाहिए, सर्वप्रथम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य, जो है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर जो है इसका जो क्रम है, जो सीरीज है, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं है भारत की प्रस्तावना में, कौन सा नहीं है, यह दे दिया जाएगा, या तो कह दिया जाएगा कि इसका क्रम व्यवस्थित करें, जो है। क्रम व्यवस्थित करने के लिए आपको इन क्रम को याद रखना होगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यही शासन प्रणाली का स्वरूप होगा, यही संविधान का स्वरूप होगा। भारत के शासन प्रणाली का उद्देश्य और संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारी सरकार को, हमारे मोटा भाई को या मोदी जी को या अमित शाह जी को ये देखना होगा कि हमारा शासन सही तरीके से चल रहा है या नहीं। अगर अपना ऑब्जर्वेशन करना होगा तो देखिए, और आप भी इस चीज़ को देखिए कि हमारे शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या हो रही हमारी योजनाएं जो बन रही हैं सरकार के द्वारा, वो लिंक हो रही हैं कि नहीं इससे। अगर अपने शासन का ऑब्जर्वेशन करना हो कि शासन सही तरीके से चल रहा है संविधान के अनुरूप, तो एक बार आप अपने योजनाओं को, जो भी चल रही हैं, जो भी योजनाएं वंचित वर्गों के लिए बन रही हैं, उसको इससे आप मैच कराइए और बिल्कुल हूबहू इसी तरीके पे वो खरा उतरेगा कि हमारे संविधान, हमारे शासन का उद्देश्य क्या था। न्याय होनी चाहिए समाज में, स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, जो है, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे भारत का संविधान, भारत का शासन, इस चीज़ को। इसीलिए भारत की राष्ट्रीय एवं एकता एवं अखंडता के लिए देखिए, अधिकतर जो वाह युद्ध होते रहते हैं, जो राजनीतिक भू राजनीतिक दृश्य में सभी देशों के संबंध बनते भी। हाँ दोस्तों, ये माफ करिएगा, संविधान के निर्माण की तिथि का उल्लेख 26 नवंबर 1949 को इसमें उल्लेख किया गया है। उसी दिन अपना संविधान दिवस मनाया जाता है, जो है। और इसके नेक्स्ट प्रावधान और अगला क्या इसमें और बताना है हमें आपको, इन सारे शब्दों का अर्थ बताना है, कैसे रखा गया इसमें, क्यों समाजवाद रखा गया, क्यों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रखा गया, क्यों पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में है, क्यों लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य के क्या अर्थ है, इन सभी को डिफाइन करेंगे हम अपने राह सक्सेस की नेक्स्ट कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।